नमस्कार और नमस्कार। अगर मैंने नमस्कार नहीं कहा तो क्या मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज का डिसरेस्पेक्ट किया? नहीं ना। अगर मैंने हेलो नहीं कहा तो क्या मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का डिसरेस्पेक्ट किया? नहीं ना। तो फिर ये बॉयकॉट हिंदी क्यों? कल ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड कर रहा था, लेकिन क्यों ट्रेंड कर रहा था और इस ट्रेंड को सेट करने के पीछे कौन लोग थे और ये लोग इस चीज़ को ट्रेंड करा क्यों रहे थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसका आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। और जितने भी हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भाई और बहन हैं उन सभी को हिंदी से दूर क्यों रखा जाता है, इसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया कहते हैं, सबसे पहले तो आप गलत कह रहे हो। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया कुछ नहीं होता है। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया होता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया होता है। अगर आप साउथ इंडिया कह रहे हो और नॉर्थ इंडिया कह रहे हो, इसका मतलब आप डिवीजन कर रहे हो। कल ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड कर रहा था और इस ट्रेंड को कराने में बहुत सारे लोग शामिल थे। और ये जो बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड शुरू हुआ था वो हुआ था अमित शाह के एक क्लिप को लेकर। अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद ये सभी चीजें शुरू हुई। जो लोग बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड करा रहे थे उनका ये कहना था कि अमित शाह साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अमित शाह ये चाहते हैं कि जितने भी रीजनल लैंग्वेज है वो खत्म हो जाए। अमित शाह जी ने ये नहीं कहा था कि रीजनल लैंग्वेज आप मत बोलो, अपने मदर टंग को आप मत बोलो। अमित शाह जी ने ये कहा था कि आप इंग्लिश की बजाय हिंदी को प्रीफर करो। अगर आप अपने स्टेट से बाहर जाते हो या अपने स्टेट के बाहर के किसी आदमी से आप बात करते हो तो वहाँ पे आप इंग्लिश के बजाय हिंदी प्रीफर करो, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश फॉरेन की लैंग्वेज है, तो आप फॉरेन की लैंग्वेज को यूज़ करने के बजाय आप अपने इंडिया की लैंग्वेज यूज़ करो। बट इस चीज़ को ट्विस्ट करके, इसको घुमा फिरा के बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड किया जाने लगा। और फिर क्या था, जितने भी लेफ्टिस्ट थे, जितने भी लिब्रांडोस थे, जितने भी मुल्ले थे, वो सब लोग काम पे लग गए। एक एक करके मैं ट्वीट्स आपको दिखाता हूँ कि कौन वो लोग थे जो लोग ये बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड करा रहे थे। उसमें मुल्ले थे, उसमें लेफ्टिस्ट थे, उसमें ये कांग्रेसी सपोर्टर्स थे। आप देख सकते हो ये सिद्धरमैया के ट्वीट्स को रीट्वीट्स कर रहे हैं। और फिर उसमें सो कॉल्ड सूडो कन्नडिगास भी थे। अब यहाँ पे सूडो कन्नडिगास मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। ये लोग एक्चुअली में कन्नडिगास है नहीं, ये लोग कन्नडिगास की आड़ में अपना बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड चला रहा है। इनको फर्क नहीं पड़ता है कि इनके लैंग्वेज के साथ क्या चल रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा फैलाना होता है, लोगों को हिंदी से दूर करना होता है। और लोगों को हिंदी से दूर करना क्यों होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हो तो आप हमारे रिलीजियस बुक से सीख सकते हो। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा भागवत गीता पे ऑडियो बुक या फिर महाभारत पे ये ऑडियो बुक, जो कि आप कुकू एफएम के ऊपर सुन सकते हैं। और कुकू एफएम पे इस तरीके के और भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मालूम है कि कुकू एफएम क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुकू एफएम एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको ढेर सारी किताबें सुनने के लिए मिलती है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और इनकी पूरे किताबों की इन ऑडियो लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ साल में 199 रुपये देकर। वैसे इसका जो रेगुलर फीस है वो 399 रुपीज़ होते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपये। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप कीजिए और उसके बाद मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ कीजिए और 50% का डिस्काउंट पाइए। तो ये जितने भी बॉयकॉट हिंदी ट्वीट करने वाले लोग थे सब लेफ्टिस्ट लिब्रांडोस मुल्ले ही थे। एक दो गिने चुने लोग हो गए जो इनके इन्फ्लुएंस में आके बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड कर रहे थे। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो उनके ट्रैप में फंस चुके थे। कुछ लेफ्टिस्ट ने तो बेंगलोर के कुछ इलाकों में जो पोस्टर्स होते हैं वहाँ पे जब हिंदी में लिखा हुआ था उसको भी इन लोगों ने पेंट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हम लोग बॉयकॉट हिंदी कर रहे हैं और हमें हिंदी नहीं चाहिए। ये लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारे कन्नड़ा लैंग्वेज का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, चलिए पहले इनकी मारते हैं। जब कांग्रेस का रूल था तो उस समय का यह लेटर है। इस लेटर को आप देख सकते हैं। लेटर के ऊपर में कन्नड़ा में लिखा हुआ है, बट लेटर के अंदर में उर्दू में लिखा हुआ है। वाह, अगर आप कन्नड़ा को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप प्राउड फील करते हो कि आप कन्नडिगा हो, तो फिर लेटर के अंदर में उर्दू क्यों लिखा हुआ है? कर्नाटका में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो लोग उर्दू को प्रमोट कर रहे थे और ये उसी का एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज़ का कटआउट है, इसमें आप देख सकते हो कांग्रेस के जो लीडर है उनका ये कहना है कि पुलिस वालों को लोगों से उर्दू में बात करना चाहिए क्योंकि उर्दू बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। क्यों भाई, कन्नड़ा स्वीट लैंग्वेज नहीं है? अभी कहाँ गया कन्नड़ा प्राइड? हिंदी में लिखे हुए पोस्टर के ऊपर पेंट कर रहे थे, अब नहीं करोगे पेंट? अब उर्दू में कहीं पे लिखा हुआ उसको जाके पेंट आप नहीं करोगे?
तो ये सरासर सिर्फ एक हिपोक्रेसी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा कंप्लीट करने के लिए लोगों को डिवाइड करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। और ये लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे कंप्लीट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसी के अंदर आपको इस चीज़ का भी जवाब मिल जाएगा कि ये लोग बॉयकॉट हिंदी करने क्यों कहते हैं। अगर आप आसाम में जाते हो, वहाँ पे हिंदी बोलते हो, तो वहाँ के लोग भी हिंदी में बोलेंगे, आपसे बात करेंगे, वो भी समझ जाएंगे आपकी बात को, आप भी उनकी बात को समझ जाओगे। गुजरात जाओगे, वहाँ पे भी उनका रीजनल लैंग्वेज है, बट फिर भी वो लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, आपका सारा काम हो जाएगा। कश्मीर में जाओ, वहाँ पे भी आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मूव करने लगते हो, वैसे ही आपकी जो मुश्किलें होती है वो बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के दिमाग में ये बचपन से ही डाल दिया गया है, बॉयकॉट हिंदी। हिंदी बात करने वालों से दूर रहो, हिंदी मत बोलो, हिंदी मत सुनो। इस ट्वीट में ये क्या ट्वीट कर रहा है? इसका कहना है कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, नॉर्थ इंडिया को अलग करो, साउथ इंडिया का एक सेपरेट कंट्री बनाओ। फाइनल गोल इनका यही है कि कैसे भी करके एक अलग सा कंट्री बना दें। नानिनु व वरेगु ई देशवन्नु ओदियलु बिदुवुदिल्ला। और यही कारण है कि ये लोगों को बॉयकॉट हिंदी करने बोलते हैं। लोगों से हिंदी में बात करने नहीं बोलते हैं, उनको नहीं कहते हैं कि आप हिंदी सीखो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ये हिंदी से दूर रहने के लिए इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब आप रीजनल न्यूज़ चैनल देखते हो तो वहाँ पे जो न्यूज़ टेलीकास्ट किए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटेड न्यूज़ होता है। उस न्यूज़ चैनल पर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट वाले कहते हैं, और इसलिए वो उतना ही चीज़ दिखाएंगे जितना आपके लोकल गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं। तो आपको दुनिया भर की खबरें नहीं मिलेंगी, आपके स्टेट के अंदर क्या चल रहा है ये भी आपको पता नहीं चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटेड और फैब्रिकेटेड न्यूज़ मिलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर इतने सारे टेम्पल्स हैं, धीरे धीरे करके सबको डिमोलिश किया गया। मंदिर के अंदर से जो फंड्स आते थे वो दूसरे रिलीजन के लोगों में बांट दिया जाता था, या फिर गवर्नमेंट अपने पास रख लेती और उस पैसे को मंदिर के ऊपर खर्च नहीं किया जाता था। और ये सब कुछ कहीं पे भी दिखाया नहीं जाता था, जबकि इसको रीजनल लैंग्वेज के जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनमें दिखाया जाना चाहिए था, बट नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? इन सब न्यूज़ को हम जैसे यूट्यूबर्स कवर करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, किस तरीके से हमारे कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मंदिरों को तोड़ने की कोशिश चल रही है, हमारे रूट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जब आपके मंदिर ही नहीं रहेंगे तो आप पूजा कहाँ करोगे? आप अपने धर्म के नज़दीक जाओगे कैसे? अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? उनको कहाँ ले जाओगे? लास्ट में क्या होगा? आपका कल्चर खत्म हो जाएगा, आपका जो रीजन होगा धीरे धीरे करके वैनिश होता चला जाएगा। आप देखो आंध्र प्रदेश के अंदर किस तरीके से मास लेवल पे क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर जाके आप देखो किस तरीके से कन्वर्शन चल रहा है। केरला के अंदर जाके देखो लव जिहाद चल रहा है, कन्वर्शन चल रहा है। हर तरफ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपको कन्वर्शन मिलेगा, डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स मिलेगा। अगर किसी हिंदू के साथ कोई पीसफुल कम्युनिटी वाला गलत कर रहा है तो वो नहीं दिखाया जाएगा। तो ये पूरा जो मैनिपुलेटेड न्यूज़ होता है वो आपको दिखाया जाता है, और आप किसी और न्यूज़ चैनल को ना देखो, आपको सच्चाई पता ना चले, इसीलिए आपको कहा जाता है बॉयकॉट हिंदी। हिंदी ही मत सुनो, हिंदी में बात मत करो, हिंदी मत सीखो, हिंदी बोलने वाले लोगों से दूर रहो। जैसे मैंने तिरुपति के मंदिर में जो चल रहा था उसके बारे में वीडियो बनाया था, किस तरीके से जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस होते हैं वो मंदिर में घुसे हुए थे एज अ वर्कर बन के, और वो लोगों को भगवान का नाम लेने भी नहीं दे रहे थे। और ये जो न्यूज़ था वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसको लोकल लैंग्वेज में यूट्यूब के ऊपर शेयर किया गया था। अब इसके कारण लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था, तो लोगों तक ये चीज़ें स्प्रेड हो ही नहीं पाया। बाद में ये चीज़ें मुझे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर से मालूम चला कि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है, तब मैंने उसको कवर किया, तब लोगों को जाकर ये चीज़ें पता चली। तो इस तरीके के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, और इसीलिए आपको बॉयकॉट हिंदी करने के लिए कहा जाता है। चलिए दूसरों की बात मैं क्या कहूँ, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं बैंगलोर में था, मैं 5 साल तक बैंगलोर में था, मैं इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ के जो मुस्लिम्स होते थे वो हमसे हिंदी में बात करते थे, तो हम उनके क्लोज ज़्यादा महसूस करते थे बजाय कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमसे या तो इंग्लिश में बात करते थे या फिर अपना जो कन्नड़ा लैंग्वेज है उसमें बात करते थे। कन्नड़ा लैंग्वेज हमें पूरा समझ में आता नहीं था, वो तो धीरे धीरे मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज सीख लिया, बट मेरे दोस्त नहीं सीख पाए, तो हम लोग मुस्लिम्स के ज़्यादा नज़दीक महसूस करते थे बजाय वहाँ के हिंदुओं के। अब इसके कारण मेरे जो क्लासमेट थे जो वहाँ के लोकल थे उनके मन में भी कुछ ना कुछ ग्रज मेरे लिए रहता था और मेरे मन में उनके लिए ग्रज होता था। अब देखो यहीं पे डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं, ना वो हम लोगों से ज़्यादा बात करते थे ना हम लोग उनसे ज़्यादा बात करते थे, और इसी कारण से हमारी बॉन्डिंग सही नहीं थी। बट वहीं पे दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स होते थे जो हमसे हिंदी में बात करते थे, हमारी बॉन्डिंग उनसे ज़्यादा सही थी। इससे हुआ ये, वो जो मुस्लिम्स थे उनकी बातों से हम लोग इन्फ्लुएंस होते थे, उनकी आइडियोलॉजी से हम लोग इन्फ्लुएंस होते थे, और वहीं पे जो वहाँ के लोकल हिंदूज थे वो हमारी तो उनसे बातचीत ही नहीं होती थी सही से, तो हम लोग उनसे क्या इन्फ्लुएंस होंगे, उनके प्रॉब्लम को क्या समझेंगे, उनके साथ क्या बातचीत करेंगे। अब इसके कारण जब भी किसी हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार होता था पीसफुल कम्युनिटी की तरफ से, तो हम लोग उनकी हेल्प करने नहीं जा पाते थे क्योंकि हमारी बॉन्डिंग सही नहीं थी। और यही चीज़ें ग्लोबली होती हैं,
पूरे भारत में होती है। जब कुछ लोगों के बीच में बॉन्डिंग सही नहीं होती है तो एक दूसरे की हेल्प वो नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम लोगों को तोड़ने के लिए साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बॉयकॉट हिंदी चलाया जाता है। मुझे आज भी याद है जब कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे तो उस समय पे इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मेट्रो जो भी बन रहा था वहाँ पे हिंदी में जितने भी बोर्ड थे उन सबको हटवा दिया था, ताकि जो कन्नड़ा लैंग्वेज की हवा है उसको और ज़्यादा हवा दिया जाए, उसको और ज़्यादा फैलाया जाए और फिर लोगों को बीच में तोड़ के अपने तरफ वोट लिया जाए। और एग्जाम्पल आपके सामने है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब क्या हुआ, और अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर आ चुकी है तब क्या हो रहा है। टेम्पल्स को फ्री कर दिया गया, उनसे टैक्सेस नहीं ले जा रहा, उनसे पैसे नहीं ले जा रहा है। वो तो हमारी बदकिस्मती थी कि हर्षा अकेले था और इस कारण से हर्षा को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन हर्षा को जिन लोगों ने मारा वो सब के सब आज जेल में है, और यहीं पे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर्षा की जान चली जाती, कोई पूछने वाला तक नहीं होता, न्यूज़ में दिखाया नहीं जाता। तो हो सके तो इस बात को समझिए और अपने जितने भी मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं आपके, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये चीज़ें बताओ, उनको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी समझ में आए। मुझे कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं तमिलनाडु के लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश की बजाय हिंदी या फिर तमिल में बात करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। अगर मैं किसी मलयाली आदमी से बात कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश की बजाय हिंदी या फिर मलयाली में बात करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो अगर मैं किसी भी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के इंसान से बात कर रहा हूँ और उनको ये कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश की बजाय हिंदी प्रीफर करो या फिर जो लैंग्वेज हम दोनों के लिए आसान हो वो प्रीफर करो, तो इसमें गलत ही क्या है और इसमें डिसरेस्पेक्ट कहाँ से आ गया। आई होप कि ये जो बॉयकॉट हिंदी वाला ट्रेंड था इसको मैंने सही से एक्सपोज किया।